माफ़ कीजिएगा कि मैं बीच में चला गया था, लेकिन मेरे बीच में जाने का एक कारण था। अब पिछली वीडियो में सबसे पहले तो मैं सॉरी मांगना चाहूँगा जिसने यहाँ तक ये वीडियो देख ली थी, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसके आगे हम क्या करेंगे और इसकी डोमेन कैसे लिखते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे माइनस क्यों आया और यहाँ पे प्लस क्यों आया। वापस यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे माइनस क्यों आया और यहाँ पे प्लस क्यों आया। ये डिफ़ाइन करने के लिए हम कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, ऊपर चलते हैं इधर। तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो है 4। तो जब जब मैंने इस पूरी वैल्यू के अंदर 4 से बड़ी वैल्यू रखी है x की, तब तब मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, तो मैंने अगर 4 की वैल्यू रखी पॉजिटिव, 4 से कोई बड़ी वैल्यू रखी x की, तो मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगाया पॉजिटिव प्लस। अब इसके बाद जो होंगे वो अपने आप ही वो साइंस आएंगे जो अल्टरनेट होंगे, मतलब प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये थी। अब जब भी हम डोमेन लिख रहे होते हैं तो हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट जो ध्यान रखते हैं वो रखते हैं साइंस का। ठीक है, फर्स्ट ध्यान रखा अपने साइंस का कि भाई यहाँ पे साइंस कौन से आएंगे। अब साइंस का ध्यान रखने के बाद जो अगली चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है वो होती है ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट कौन सा लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ब्रैकेट है वो 3 टाइप के हैं। एक तो ये है मोस्ट कॉमन, फिर ये है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक ये है करली ब्रैकेट। अब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये कैसे पता लगेगा अब चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, क्या मैं जब इधर जाऊँगा क्या मेरे पास माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। भाई 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1, -2, -3। भाई मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना। तो भाई इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ये आता है। इधर आऊँगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी, कॉमा तो लगाऊंगा ही। कहाँ तक आऊँगा, अब ये लगाऊं या ये लगाऊं, ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा। अगर मैं 3 से 4 के बीच में जा सकता तो मैं यहाँ पे लगाता ये वाला साइन। कौन सा, ये वाला जो लगा हुआ है। भाई 3 से 4 के तो बीच में जा ही नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को 3 तक ही जाना है। क्यों 3 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 तक जा रहा हूँ मैं। इसका मतलब मेरे को ये वाला साइन चलेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये इक्वल टू के बराबर, इक्वल टू के लिए साइन यूज होता है कि मैं 3 भी ले सकता हूँ, 3 तक ही ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। क्योंकि मैं 3 भी ले सकता हूँ, अगर 3 तक होता तो मैं ये वाला साइन यूज़ करता यहाँ पे। मैं 3 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो इंक्लूड 3, दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस साइन। क्या मुझे 3 से 4 के बीच का रीज़न चाहिए, नहीं चाहिए, यूनियन लगाइए। क्या मुझे 4 चाहिए, 4 चाहिए। अगर जो भी चाहिए उसके लिए ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे 4 तक नहीं 4 भी इंक्लूड करना है। 4 से शुरू होएगी, 4 लगाया। अब मैं इधर इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता, मैं इधर जाऊंगा तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, जब मैं इधर जाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। समझ आ रही है या नहीं बात, आसान है, आसान है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के साथ कभी भी ये वाला साइन नहीं आता, ये वाला ही आता है। रेंज लिखनी आई या नहीं आई बता दूं एक बार वापस रिवाइज करके कैसे रेंज लिखी मैंने। रेंज लिखने के लिए मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। साइंस कैसे आएंगे, सबसे पहले मैं ये वाली ब्रैकेट से एक बड़ी डिजिट लूँगा, वो ये है। अगर मैं 4 से कोई भी बड़ी डिजिट रखी x की तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से 4 से बड़ी में पॉजिटिव आ रही है। फिर साइंस अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। क्या फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था मेरा, ब्रैकेट्स वाला। सर ब्रैकेट्स कैसे लगाने हैं तो बता दो, बता देते हैं। ब्रैकेट्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट्स कौन से टाइप के होते हैं। डोमेन लिखने के, डोमेन लिखा है मैंने, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमेन लिखने के लिए किसकी नॉलेज होनी चाहिए, ब्रैकेट की। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं जो डोमेन में यूज होते हैं, 3 टाइप के, ये और ये। जो ये वाला होता है
वो इज इक्वल टू के लिए यूज़ नहीं होता। इज इक्वल टू के लिए कौन सा यूज़ होता है, ये वाला मैं बाद में बताऊंगा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, चिंता मत करना, ठीक है। तो क्या मैं 3 ले सकता हूँ? हाँ सर, मेरे को 3 तक पहुँचने के लिए यहाँ कहाँ मैं इन्फिनिटी से आऊँगा 3 तक पहुँचूँगा, 3 पे रुकना है ना। x = 3 और x = 4 आ रहे हैं। यहाँ से देखूँगा तो x 3 के बराबर आ रहा है और x 4 के बराबर आ रहा है। क्या मुझे 3 और 4 इंक्लूड करना है? मैं यहाँ से चल के आया 3 इंक्लूड करना है, हाँ जी। कहाँ से आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से, माइनस या पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से। कहाँ तक जाऊँगा? 3 तक। फिर ये लगाऊँगा ब्रैकेट, फिर ये लगाऊँगा, उसके बाद ये वाला रीजन नहीं लेना, यूनियन लगा दिया। जो रीजन नहीं लेना होता वहाँ पे क्या लगाते हैं? यूनियन लगाते हैं। फिर अब मेरे को जहाँ से चीज़ शुरू करनी है, कहाँ से करनी है? 4 से शुरू करी, इन्फिनिटी तक गया मैं। देखो इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। क्या मैंने 4 लेना था? बिल्कुल लेना था। क्यों लेना था? मेरे पास 4 आंसर में था। समझ आई बातें? आसान है, समझ आ गई बनती है। अब चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर की खास बात बता देता हूँ मैं आपको। डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अब डिनोमिनेटर की तरफ, आपको मैं लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्वायर रूट वाला नोट कर लिया आपने तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको लेके चलूँगा कहाँ पे? डिनोमिनेटर वाले में। डिनोमिनेटर के अंदर 2 मिनट दीजिए बस मेरे को, मैं अपने नोट्स निकाल लूँ। मतलब वैसे तो सब आता है, लेकिन नोट्स से क्या होएगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा दूँगा मैं आपको। जी, तो डिनोमिनेटर में पहुँच चुके हैं हम। याद ये रखना है, मान लो कि मैंने एक एग्जांपल, चलो ठीक है। क्या मैं विजिबल हूँ? बिल्कुल। एक एग्जांपल लेते हैं डिनोमिनेटर। भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया, वो फंक्शन था, फंक्शन को नहीं भूलना, फंक्शन तो लगाना ही लगाना है, 2x + 1 अपॉन में x - 3। इसको लिख लिया, कर दूँ इरेज कर रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, पॉज करो, लिखो, मैं इरेज कर रहा हूँ। 3 2 1 गो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कभी भी नहीं हो सकती 0। एक ही रूल है, ज़्यादा रूल नहीं है इसके अंदर। तो जो रूल है, जो आप अब नोटबुक में लिख सकते हो, वो ये है कि डिनोमिनेटर कांट बी 0। इतना सा रूल है ये। इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि x - 3 0 के बराबर नहीं होगा? क्या x 3 नहीं होएगा? इसका मतलब अब इसकी रेंज, अब मैंने आपको बोला था ना कि वो ये वाला जो ब्रैकेट है, इसका यूज़ कब होएगा? वो होएगा इसका यूज़। अब देखना इसका यूज़ कैसे होएगा। इसका मतलब जब मैं इसका डोमेन लिखूंगा, ये जैसे मैंने इसका डोमेन लिखा था ना, मैं इसका डोमेन लिखने जा रहा हूँ। इसका जब मैं डोमेन लिखूंगा, मैं डोमेन में लिखूंगा कि भाई x की जो वैल्यू है, सुनना ज़रा, x की जो वैल्यू है, x की जो रेंज है, ये x है। इसका मतलब होता है कि जो रेंज है वो x में आप कुछ भी वैल्यू डाल देना, सब चल सकता है, लेकिन क्या नहीं चलेगा? 3 नहीं चलेगा साहब। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो 3 - 3 0, ये सारी चीज़ इन्फिनिटी हो जाएगी और फंक्शन इन्फिनिटी। मतलब क्या ही चल रहा है भाई, रेंज क्या ले रहे हो आप? समझ रहे हो आप बात? तो अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकती वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर। इतनी सी बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका एक बढ़िया सा आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 3 2 1 गो। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये एक क्वेश्चन है। अब मेरे को इसकी रेंज लिखनी है, बता दो क्या लिखूँगा। क्या सर 2x प्लस 1 का कोई काम नहीं होएगा? अब क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि सारी रेंज डिपेंड कर रही है डिनोमिनेटर के ऊपर। कैसे बताता हूँ। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20? क्या मैं इसको x माइनस 5 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको x माइनस 5 लिख सकता हूँ? क्या माइनस 4 और x लगा सकता हूँ? क्या x माइनस 4 और x माइनस 5 नहीं हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल हो जाएगा। यही होएगा, यही होएगा। अब आपको इसकी रेंज लिखनी है, क्या होएगी? क्या होएगी रेंज लिखे इसकी? भाई इसका मतलब यही हो गया ना कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 4 और x माइनस 5 लिख सकता हूँ। अच्छा अब आप ये बताओ कि अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो भी 0 हो जाएगा, 5 आ जाए तो भी 0 हो जाएगा। यही बात है, यही बात है। अब मैं इसका डोमेन लिख रहा हूँ, ध्यान से ध्यान देना। इसका जो डोमेन है वो डोमेन ये है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। तो ये लिखूँगा मैं, सबसे पहले लिखूँगा x, फिर लगाऊँगा की, फिर लगाऊँगा रेंज। इतना समझ आता है? समझ आता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा इसकी रेंज। x की जो रेंज होगी, आप में कुछ भी ले लेना, लेकिन क्या नहीं लेना, 2 वैल्यूज़ नहीं लेनी, 4 नहीं लेनी, और समझ गए? आ जाइए, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा ये यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलो। अब आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मिक्स्ड के अंदर। अब जो मिक्स्ड के अंदर मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ वो पूरा बोर्ड ले लेगा, तो क्लियर कर देता हूँ, नोट कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत नाजुक क्वेश्चन है और मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में आपको, ठीक है? देखना ज़रा। फंक्शन क्वेश्चन है कि फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सर कि आप पिछली वीडियो में आपने इनपुट आउटपुट बताया था, वो किधर गया? क्या वो काम नहीं आएगा? आप वो आएगा काम, लेकिन वो सीधा वो नहीं देगा कि आपको x की वैल्यू दे देगा, आपको आउटपुट बताना होगा। वो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन बना के देगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। वो मिक्स करके देगा चीज़ों को, इसका डोमेन बताओ, इसका ये बताओ, इसका वो बताओ। फिर अगर आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको छोटी छोटी टुकड़े बता रहा हूँ ताकि आपको एक बड़ा क्वेश्चन जब मैं बना के दूँ आपसे क्वेश्चन हो जाए। डोमेन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन है वो है 1 में एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एक्स माइनस 6 प्लस अंडर रूट x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x प्लस 4। इसको मैं वापस लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखा गया। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अच्छा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? x बाहर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 माइनस 6। क्या ये ले सकता हूँ? पहले इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों का डोमेन लिख लेंगे, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है? अच्छा आप खुद बताइए कि सॉल्व अब होएगा कैसे? कैसे सॉल्व होएगा ये, देखते हैं। 11 चाहिए मेरे को। 11 तो 11 1 जा 11 होता है।
बताइए सॉल्व कैसे होएगा। बताइए। नहीं पता मेरे को। सॉरी, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था और मैंने पढ़ा नहीं हुआ था और आपको पढ़ा रहा था। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको ये थोड़ा कंफर्म करके बता देता हूँ। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट दीजिए मेरे को। ओके, आई एम बैक। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी भाई। मैं तुम्हें बता दूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना था। अब इस क्वेश्चन में और तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व होएगा ही नहीं, तो ये मेरी एक गलती थी, सॉरी उसके लिए। इस क्वेश्चन को, अब ये ना एक ट्रिपलेट होता है। अब अगर तुम्हें ट्रिपलेट पता है तो अच्छी बात हो जाएगी, नहीं तो नहीं पता तो बुरी बात हो जाएगी। तुम्हें पता है कि ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा ही करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 कांट बी इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं? अब ठीक है, अब हमें ना ये पता होना चाहिए बस यहाँ पे एक ही चीज़ जो थी इस क्वेश्चन में, वो थी ट्रिपलेट के बारे में। अगर तुम्हें इस ट्रिपलेट के बारे में पता होता कि इसका आंसर आता है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर मैं डोमेन लिखूँगा, अब इसका मतलब अगर मैं डोमेन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इतनी स्पेस डोमेन के लिए प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। इधर लिखूँगा मैं क्या, डोमेन, दो मेन चीज़ें, आई मीन डोमेन। तो जब मैं डोमेन लिखूँगा तो मैं लिखूँगा कि x की वैल्यू, x की रेंज कुछ भी हो सकती है। 2 मिनट यहाँ पे भी बात कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 4 नेगेटिव नहीं हो सकता, x प्लस 4 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस, इसका मतलब 2 मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x, अब -4 उधर ले जाओ आप, 4 उधर -4, x की वैल्यू -4 से बड़ी होएगी, मतलब -3 हो सकती है। हाँ हो सकती है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब जब मैं रेंज लिखूँगा यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा कि x की रेंज सब हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? अच्छा आप खुद बताओ कि मैं यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाऊँ, करली लगाऊँ, करली मतलब ये वाला लगाऊँ, ये वाला लगाऊँ, या ये वाला लगाऊँ, या ये वाला लगाऊँ? सर ऑब्वियसली ये लगा नहीं सकते, क्योंकि जब भी चीज़ माइनस करनी होती है अब एक ही ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। कितनी बार सर आप मुझे बताओगे कि वो एक ब्रैकेट का नाम है करली ब्रैकेट? तो करली ब्रैकेट यूज़ होएगा, ये नहीं यूज़ होएगा, तो इसको मिरेज कर देते हैं सबको और रखते हैं करली ब्रैकेट, चक दे। अच्छा क्या नहीं कर सकते हम इस्तेमाल? सर 1 नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, ये 0 हो नहीं सकता। अगर 2 मैंने रखा है यहाँ पे तो भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 मुझे नहीं करना है, 2 भी नहीं होना चाहिए, माइनस में है। सर अगर 3 रखा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं हो सकता जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अच्छा और क्या नहीं हो सकता? -4 भी तो नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? अरे समझे या नहीं? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ भाई, समझे या नहीं समझे? समझ जाओ जल्दी से, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे एक गलती करी है जानबूझ के, वो जानबूझ के गलती मैंने इसलिए करी है ताकि तुम्हें पता लगे कि वो गलती क्या है। क्या गलती पहचान में आई? इनमें से 1 2 3 4 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी हुई है, वो ये है, ये है, ये है, ये है, क्या है बताओ? मैं बता देता हूँ। आई होप तुमने सोच लिया होगा कि ये वैल्यू -4 है, क्योंकि -4 तो नहीं लिख सकता, लेकिन -3 भी तो नहीं लिख सकता, -5 भी तो नहीं लिख सकता। तो ऐसे तो मैंने -4 भी लिखना था, -5 भी लिखना था, -6 भी लिखना था। कितना लिखूंगा मैं? इससे बढ़िया ये होगा कि जो नहीं लिख सकता उसकी जगह जो लिख सकता हूँ वो लिख देता हूँ ना। Am I wrong? No, I'm not wrong. तो x की जो रेंज है वो क्या है? वो सर मतलब मैं -4 से को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही है कुछ बात या नहीं यार? समझो ज़रा बात को, समझ आई या नहीं? -4 से इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा मेरे पास। -4 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 भी चल सकता है ना, 0 से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। -4 लिखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -4 से छोटा नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? आ जाओ। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो उस पर चलते हैं, ठीक है? ये पढ़ लिया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 गो। डोमेन की अच्छी खासी रिवीजन हो रही है, अच्छी खासी रिवीजन हो रही है, मज़ा आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते चलते अब पढ़ रहे हैं हम एरिथमेटिक ऑफ फंक्शंस। इस टाइप का कुछ पढ़ रहे हैं, देखते हैं भाई हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो ठीक है, एरिथमेटिक ऑफ फंक्शंस। अब एरिथमेटिक तो तुमने पढ़ रखी है। अब एरिथमेटिक तो भाई मतलब नंबर सिस्टम वगैरह तुमने पढ़ रखा होगा। अब भले ये तो अलजेब्रा का पार्ट है, एरिथमेटिक पढ़ रखा होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर तुम कैट एस्पिरेंट हो तभी तुम अलजेब्रा पे पहुँच रहे हो, और नहीं भी पढ़ रखा है तो बता देता हूँ। एरिथमेटिक में वही नंबर सिस्टम वगैरह चीज़ें यूज़ हो रही होती है। एरिथमेटिक में परसेंटेज आता है, एरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, इन टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अब आते हैं सीधा एरिथमेटिक ऑफ फंक्शंस काम कैसे करते हैं, ठीक है? आ जाइए। वो पूछ रहा है कि अगर फंक्शन x के बराबर है। अच्छा, इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले। एग्जांपल वो है कि अगर f(x) की मैं तुम्हें वैल्यू दे दूँ, वो वैल्यू तुम मान के चलो x², है ना? सही रहेगा, x², और फिर तुम्हें gx की वैल्यू भी दे दूँ 2x + 1। फिर तुमसे पूछूंगी f + g कितना होएगा, f + g कितना होएगा। तो तुम मतलब अच्छा ये बात बताओ कि f + g कितना होएगा, या फिर मैं तुमसे ये पूछूं कि f(x) + gx कितना होएगा। तुम बताना कि मैं क्या सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? 3 सेकंड है, 3 2 1 गो। यस, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे तो x दिया ही नहीं हुआ, आंसर सेम आएगा। चलते हैं आगे। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत आसान है, f(x) चाहिए, मान लो खैर क्वेश्चन है ये दिया हुआ था जो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सीधा करते हैं, x² + 2x + 1,
ठीक है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं ये नहीं देख रहा कि x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ये? सर इसमें अरिथमेटिक कहाँ से आ गई? सर अरिथमेटिक कहाँ से आ गई? रुकिए ज़रा बताते हैं आपको। अच्छा अगर मैं f माइनस जी कर दूँ तो सर x² माइनस 2x+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x-1 a² माइनस 2ab a² प्लस b² माइनस 2ab। मतलब ये तो नहीं होएगा, तो इसको रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अरे मतलब बड़ा इजी था, प्लस माइनस करने हैं भाई, अरिथमेटिक में यही चल रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ये। अच्छा अगर मैं मल्टीप्लाई जी दे दूँ आपको तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x² मल्टीप्लाई 2x+1 कितना हो जाएगा ये 2x³ प्लस x², बस। और अगर मैं तुम्हें दे दूँ f डिवाइडेड बाई जी, f डिवाइडेड बाई जी, तो क्या होएगा? तो f कितना है, g कितना है? अगर मैं तुम्हें इसका अगर मैं तुम्हें इसकी रेंज पूछूँ तो क्या, मतलब रेंज तो तुम जानते हो ना इसकी क्या आएगी, इस पर डिपेंड करेगी, डिनोमिनेटर पे 2x+1 पे। 2x+ इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू -1/2 रेंज आ गई इसकी। अरिथमेटिक में तो यही था, बस क्या करना है अरिथमेटिक में से, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, बड़ी कोई बड़ी चीज़ है नहीं है। आगे चलें, चलो। अच्छा आगे मैं क्या करवाने वाला हूँ, कि इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या सर आपसे? नहीं नहीं नहीं, इतने आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ये, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछता है एक टाइप का, मैं आपको बताता हूँ। वो ये पूछता है कि अगर इसके अंदर एक क्वेश्चन में जब वो पूछेगा अगर इफ़ f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 7x, उसने क्वेश्चन पूछा है, और फिर उसने पूछा कि gx इज इक्वल्स टू 7x माइनस x² प्लस 2। ये था क्वेश्चन का पार्ट। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या कि देन फाइंड f√1 से √10 √9 10, इसमें आप प्लस कर दो, g√1 प्लस 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 √10। ये क्वेश्चन आप कैसे फाइंड करोगे ये बताओ? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको, अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत हार्ड है, कोई बच्चा करने बैठे तो क्यों, अब उसको सारी एक वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप ये देखोगे हर बार कि, अच्छा पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 7x प्लस प्लस 7x माइनस x² प्लस 2, ये दोनों ये सारे कैंसिल हो गए, x² से माइनस का x² और
माइनस 7x से प्लस 7x बचा किया कितना 2। इसका मतलब ये हो गया कि आप इनमें से कितनों को भी प्लस कर लो। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने f√1 प्लस f√g√1 किया तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। समझ रहे हो? तो 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। अच्छा अगर मैंने g√2 कर दिया तो कह रहा तो भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं f√1 प्लस g√1 करूँगा, ऐसे ऐसे करके इसको 10 तक लेके जाऊँगा, f√10 प्लस g√10, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आ रही है। तो कितनी बार करा मैंने ये सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को मैंने 10 बार टाइम्स करा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इक्वल्स टू आ गया 20। ईजी है। अब कुछ होता है कंपोजिट फंक्शंस पे चलते हैं हम लोग। कंपोजिट फंक्शन लास्ट टाइम मैं रिवाइज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को अपने कैट एग्ज़ाम के लिए। अब कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं, और एक एनर्जी 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लीजिए। करें आगे शुरू। अब आते हैं कंपोजिट फंक्शंस पे कि भाई कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं। अच्छा कंपोजिट नंबर पता है तुम्हें? कंपोजिट नंबर, अगर तुम्हें कंपोजिट नंबर नहीं पता तो भाई तुम पढ़ के आओ नंबर सिस्टम, वो मैंने नहीं पढ़ाया है, कहीं से ही पढ़ दो, यूट्यूब पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। कंपोजिट फंक्शंस पढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शंस पढ़ते हैं, और ये अच्छा टॉपिक है कंपोजिट। मान लो मैं फंक्शंस की लैंग्वेज में, अब मान लो तुमने अपने ने पढ़ने हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। कंपोजिट फंक्शंस एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम दो चीज़ें कह सकते हैं मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ये लिख लो जल्दी से, 3 2 1 गो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं। मान लो कि मैंने तुम्हें f(x) की वैल्यू दी 3x² और g(x) की तुम्हें वैल्यू दी 9, और तुमसे पूछा कि कंपोजिट फंक्शन के अंदर एक क्वेश्चन है, वो ये है कि तुम्हें बतानी है, क्वेश्चन है यूजिंग दिस डेटा f(g(x) की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या हो गया, सोचो, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो तुम्हें पूछता रहा कि f(x) की वैल्यू क्या होगी। अब तुमसे मैंने ये नहीं पूछा, मैंने तुमसे पूछा है कि f(g(x) की वैल्यू क्या होगी।
समझ आ रही है कुछ बात? अलग है, डिफरेंस है। थोड़ा साफ तरीके से लिखता हूँ। एनर्जी दे दो भाई, एनर्जी। एफ एक्स मैंने तुमसे नहीं पूछा इस बार, मैंने तुम्हें पूछा कि एफ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। फ़र्क है, फ़र्क देखो। अब अगर तुम्हें इस वैल्यू को नहीं, इस लैंग्वेज को पढ़ना नहीं आता तो तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी लैंग्वेज पढ़ते कैसे हैं। मेरे साथ बोलना, दोनों साथ साथ कैट क्रैक करेंगे, ठीक है? मिलकर बोलना। क्या बोलोगे? एफ के एक्स में, वापस एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू डाल दो। क्या 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 क्या? एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू डाल दो। मैं ओवर एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन मेरे से हो रही है। एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू डाल दो। क्या? एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू डाल दो। देखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। आइए, इसका मतलब ये होगा कि मैं एफ के एक्स की वैल्यू लिख लूँ पहले। एफ के एक्स की वैल्यू क्या थी? 3x²। एफ का एक्स कौन है? ये एफ का एक्स है, हाँ जी है। इसके अंदर किसकी वैल्यू डालनी है? जी के एक्स की वैल्यू। अच्छा, 3 का 3 लिख दूँ? हाँ, एक्स की जगह ब्रैकेट, एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू। जी के एक्स की वैल्यू क्या है? 9x। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 81x²। समझे बात को? कि मैंने एफ का एक्स लिखा, उसमें एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू डालनी है। एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू डालनी है। अच्छा, एफ का एक्स क्या था? 3x²। इसका और एफ के एक्स में मुझे किसकी वैल्यू डालनी है? जी की। जी की वैल्यू क्या है? 9x। तो 9x डालना आसान है, आसान है। आगे चलते हैं। तो इससे मतलब ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिट फंक्शंस पता लग रहे हैं तुम्हें? अरिथमेटिक फंक्शन पता लग गए थे? वो मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, फर्जी होता है एकदम, ठीक है? तो एक मैं तुम्हें PYQ करवा देता हूँ। – 2021 का, आइए ज़रा वो PYQ है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू x² - 7x के बराबर है और जी एक्स की वैल्यू x + 3 के बराबर है, तो आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जी एक्स - 3x। आसान है, आसान है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। आइए, मैंने आपको कैसे बताया था करने को कि क्या करना है हमें करना है कि एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ का एक्स लिखते हैं पहले, x² - 7x। इसके अंदर जी के एक्स की वैल्यू डालनी है, मतलब जहाँ जहाँ x है f का, उस x को रिप्लेस कर दो किससे? जी के एक्स से। ये f का x है, जी
इसको जी के एक्स से रिप्लेस करना है, x+3 से कर दिया, ये इससे करेंगे तो x+3 हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इधर आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर रहे थे। a² + b² + 2ab -7x + 21। सही है, सही है। आ जाओ। अच्छा, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस के 9 में से माइनस का 21 गया तो कितना आंसर आएगा? 12 आएगा। माइनस का है प्लस का। अब 6x में से -7x गए तो कितना आएगा? माइनस का। समझे बात को? समझे बात को? समझ गए? क्या यहाँ पे आंसर ये नहीं आएगा? x² - 4x + 3x - 12। तो ये कितना हो जाएगा? x² - 4x, सॉरी x - 4, इधर भी x - 4, अब 3 लिख दो, इधर 1 लिख दो, इधर x लिख दो, तो x - 4 और x + 3 हो जाएगा। ये चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि x की दो वैल्यूज आ रही है 3 और 4। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? एक गलती होगी, ठीक है। यहाँ पे भाई माइनस का 4x आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि -3x को हम गिनना भूल गए थे। अगर यहाँ पे माइनस का 4x आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस का 6x आएगा यहाँ पे और प्लस का 2x आएगा यहाँ पे। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे x - 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी x - 6 हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पे। तो x की वैल्यू या तो 2 आ रही है या 6 आ रही है। इस वैल्यू पे इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है कि x की वैल्यू, अब मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होएगी? जब माइनस की होने वाली क्वांटिटी, मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है हाँ जी, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ यार। मैं खुद कैट एस्पिरेंट हूँ, तो आपने मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ आता नहीं है। वो सब आता है, होगा सब कुछ पढ़ा मैं आपको दूंगा, ये याद रखियो, ठीक है। अच्छे नंबर लेके आने हैं सबने, कैट क्रैक करना है मिल के। कंपोजिट फंक्शन तो समझ आ गए थे ना, ये कंपोजिट फंक्शन ही चल रहा है। अब मैं मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो हमने ये तो पता लगा लिया कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो है x² - 4x - 12। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 - 4 -4 -4 -12 -16। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 8 रखा तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 16 होगी। ठीक है, आसान है, आसान है।
आगे चलते हैं। ये 2017 का ऐड का सवाल है और ये बहुत मस्त सवाल पूछा था उसने, हार्ड नहीं है, मतलब मस्त है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाई f(x) इज इक्वल्स टू 5x + 2 और 3x - 5। आपसे पूछ रहे हैं कि gx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और gx की वैल्यू क्या नहीं होगी, gx की वैल्यू दे रखा है आपको स्क्रीन पे ऊपर, क्वेश्चन शो हो होगा x² - 2x - 1। पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था जी एफ और एफ और 3 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जी के एक्स में मुझे एफ के एक्स की वैल्यू रखनी है। क्योंकि इस एक्सप्रेशन से आपको पता लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे एफ रख देता और यहाँ पे जी रख देता तो वो लाइन बोलता मैं, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि एफ के एक्स में जी के एक्स की वैल्यू रख के देखें, मज़ा आ जाएगा, बात मानिए, मज़ा आ जाएगा, पक्का पक्का। आइए रख के देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, रख के देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है और लास्ट में जाके एक्स की वैल्यू रखनी है 3। शुरू करते हैं। जी के एक्स में एफ के एक्स वैल्यू रखनी है, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस एक्स के अंदर ये वाली पूरी है, जहाँ जहाँ मुझे एक्स दिखे, कि जहाँ जहाँ मुझे एक्स दिखे मुझे वहाँ वहाँ एफ के एक्स की वैल्यू रखनी है, यही करना है। तो x² ले लेते हैं पहले, इसके अंदर ये रख देते हैं 5x - 2, 5x + 2 अपॉन में 3x - 5 का होल स्क्वायर -2 5x + 2। अच्छा, मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, क्या कोई मुझे बता सकता है? बताइए, मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा चलो ठीक है, एक बार हम ऐसे ही करके देख लेते हैं। अच्छा तो ये बताइए अब ये कैसे होगा यार ये क्वेश्चन। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वहाँ पे 3 की 3 दे रखा है। क्या मैं उस 3 को, इसका मतलब कि एफ का एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, यही है। मैं यहाँ पे ना एफ के एक्स के में 3 की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 3 दिख रहा है +2 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 3 × 3 -5, 15 + 2 17 हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा। (17/4) इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है,
पॉज करना चाहूँगा 2 मिनट। तो देखो मैं तुम्हें ना एक चीज़ बता दूँ, इस पूरे सिनेरियो के अंदर तुम्हें जो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना कि तुम्हें कम से कम ये तो नहीं करना, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है ये तो तुम्हें नहीं करनी। अब इसका कारण ये है कि मतलब ये तो कोई और डायरेक्शन में क्वेश्चन चला जाएगा, इरेज कर दो इसको, ये वाली चीज़ को। मतलब कि मैं जी के एक्स में एफ के एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ, क्योंकि अब ये केस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें अच्छी वैल्यू नहीं दी हुई। क्योंकि अगर यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 5 दी होती ना सिर्फ, तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो जाता, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं दी हुई है, तो यही थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। मतलब कोई अच्छी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। अब तुम ये देखो कि जो तुम्हें दिया हुआ है, जो मिनिमल वैल्यू दी हुई है, तुम वहाँ से शुरू करो। एफ़ की वैल्यू 3 दी हुई है, एफ़ के एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, तो एफ़ के एक्स की वैल्यू 3 रख दो, तो 5 2 मिनट ये चलना बंद हो गया, 2 मिनट रुको बस। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको पता है क्या करना है, फंक्शन 3 दिया हुआ है, फंक्शन में एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालो। क्या डालोगे, 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 3 है प्लस 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, ठीक है। 15 प्लस 2 17, 9 माइनस 2, 15 प्लस 2 23, 9 माइनस 2 7, ठीक है। 9 माइनस 5 है, ठीक है। तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। अब ये तो पक्की बात है कि मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है 17/4। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जी एफ 17/4। अब जी के एक्स में एफ के एक्स की वैल्यू डाल दो। जी के एक्स में, जी का एक्स क्या है, 17/4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 17/4 माइनस 1, यही तो है। तो कैंसिल हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कर लो ब्रो। सेवनटीन का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 289, तो ये हो जाएगा 289/16। तो 289/16 कितना हो जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग, और माइनस कर 18 माइनस कर दो 17/2, 17/2 कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5 हो जाएगा, माइनस कर दो 1, तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 8.5 माइनस कितना है 1। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.5, ठीक है। अभी देखते हैं कि असली आंसर क्या इसका यही है या फिर कुछ और है, वो तो कुछ और भी सकते हैं। मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, माफ़ कीजिएगा मुझे उसके लिए। ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, क्योंकि ठीक है तो ठीक है,
एक मिस्टेक होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, 2 मिनट रुकिए।